अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फ़र इकबाल। बेटा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो हम आज आ गए हैं जी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। आज हमने जो चीज़ सीखनी है वो जी लिमिट ऑफ द फंक्शन चैप्टर नंबर 1 है बीएस क्लासेस के लिए। तो बेटा पहले लिमिट ऑफ फंक्शन ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये छोटी क्लास में भी था, सेकंड में भी, ठीक है। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़रा बेहतर तरीके से समझा दूँ। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएँगे। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन स्टूडेंट्स समझने से पहले हमने जो बात देखनी है, वो ये टॉपिक देखना है, एक्स अप्रोच्स ए। इसको हम ऐसे बोलते हैं जी एक्स टेंड्स टू ए। अब ये जो ए है ना, ए इज़ अ रियल नंबर। अब ये सारी की सारी बात को समझने के लिए हम ये सारी जो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अच्छा, एक्स अप्रोच टू ए या फिर दूसरा इसका क्या नाम है जी? एक्स टेंड टू ए। ये जो ए है, ये क्या हमारे पास रियल नंबर है। अच्छा, इस और इस स्टेटमेंट को ये दोनों सेम है, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं जी एक्स और तीर का निशान लगाते हैं और आगे ए लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या? आप इसको पढ़ेंगे एक्स अप्रोच ए या फिर एक्स टेंड्स टू ए। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। ये बात होगी क्लियर होगी कि इसको पढ़ना कैसे है। एक्स अप्रोच ए या फिर एक्स टेंड्स टू ए। क्लियर? अब इसका मकसद क्या होता है कि एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, इसका क्या मकसद होता है, क्या मतलब होता है? सिंपल और आसान तरीके से हमने इसको समझना है। ये बात क्लियर होगी तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी पे हमारी ग्रिप बनेगी, ठीक है? जैसे मैंने अभी कहा था लेक्चर स्टार्ट में, ये छोटी क्लासेस में भी है, जैसे सेकंड ईयर में भी, ठीक है की बात है? और बीएसए में भी है। तो यहाँ पे ये जो है डिटेल के साथ है, इसलिए हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, ठीक है? अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने लेट कर लिया a को 2 के बराबर। मैंने कहा कि a इज़ अ नंबर, ओके हो गया? a हमने ये वाला जो a इसको हमने कोई भी नंबर ले लें, कोई भी नंबर होगा। यहाँ पे मैंने a ले लिया, ठीक है? अब मैं इसको कैसे लिखूँगा जी? x अप्रोच टू। अब x अप्रोच टू का मतलब क्या है, वो हमने देखना है। क्लियर? स्टूडेंट जी यहाँ पे आएँ। ये मैंने एक लाइन लगाई है, ठीक है? ये माइनस इन्फिनिटी है, ये क्या है जी? प्लस इन्फिनिटी है। इस लाइन के ऊपर मैं नंबर लिख रहा हूँ। जैसे 0, 1, ये 2 मैंने बड़ा करके लिख लिया, गौर करें। 3, 4, 5 सो ऑन, कहाँ तक? पॉज़िटिव। इधर जो है, ये आपके पास -1, -2 सो ऑन -3 का। इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। ठीक हुई बात? एक लाइन के ऊपर हम रियल नंबर लिख लें, 0, 0 के लेफ्ट जो है हमारे पास राइट साइड को हमारे पॉज़िटिव है, लेफ्ट साइड को हमारे क्या होता है जी? नेगेटिव नंबर होता है, रियल लाइन। अब यहाँ पे मैंने ये जो 2 है ना, इसको थोड़ा-सा बड़ा करके लिख लिया। हम समझने लगे हैं जी एक्स अप्रोच 2 का क्या मतलब होता है। ये 2 पड़ा हुआ है रियल लाइन के ऊपर, तो 2 को हम पहुँच सकते हैं, 2 के पास हम जा सकते हैं, 2 से लेफ्ट साइड से, मतलब इधर से। ऐसे मूव करते जाएँ, करते जाएँ, तब भी हम 2 के पास पहुँच जाएँगे। और ये वाली जो साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं जी? लेफ्ट साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये 2 है, 2 तक आने के लिए हम इधर से भी मूव कर सकते हैं, इधर से चलना शुरू करें। शाबाश! खरामा-खरामा, स्लोली-स्लोली चलते, तब भी हम 2 पे आ सकते हैं। अब ये वाली जो साइड है, इधर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट साइड। तो हमें समझ ये आई है कि ये जो 2 है ना, इसको हम लेफ्ट साइड से भी पकड़ सकते हैं, इसको हम राइट साइड से भी। क्लियर हुई बात? तो सो किसी भी नंबर की जो है ना, उसको अप्रोच करने के 2 वे होते हैं। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर लें या फिर उसको राइट साइड से। क्लियर? अब लेफ्ट साइड से कैसे अप्रोच होता है, राइट साइड से कैसे अप्रोच होता है, वो क्लियर कर लें। ये -1 है जी। इसको मैंने x का नाम दिया कि हमारा x क्या है जी? -1। उससे अगला मैं 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है? अब हमारा जो x है वो क्या बन जाएगा? 0। अब मैं और 2 के पास जा रहा हूँ, किसकी तरफ? 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? मैं 1 पे। अब 1 को मैं किसका x का नाम दे रहा हूँ। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता चलता जा रहा हूँ, किसके पास? 2 के पास। अब जब इससे आगे जाऊँगा तो यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट? अब ये वाला जो स्टूडेंट पॉइंट है, ये 1
से आगे है, सेंटर में है, तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट हमारा क्या होगा जी 1.5, ये अब x है। अब इससे थोड़ा-सा और करीब जाएँगे तो यहाँ पे पहुँच जाएँगे, ठीक है स्टूडेंट? और ये हमारा नंबर स्टूडेंट क्या है जी 1.6 है। अब थोड़ा-सा और आगे मूव करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट ये नंबर हमारा क्या है 1.7, थोड़ा-सा और बिल्कुल पास जाते जा रहे हैं अब 2 के। अब ये जो नंबर है ये हमारा क्या है जी 1.8, अब बिल्कुल 2 के साथ कंधे के साथ काँधा मिला के नंबर एक पड़ा हुआ है और वो कौन-सा नंबर है जी 1.9 और 1.9 से आगे जो है वो हमारा क्या है जी 2 पड़ा हुआ है। तो हमने x को अप्रोच करवाया है 2 की तरफ, किधर से? लेफ्ट लेफ्ट साइड से। पहले x हमने -1 लिया, फिर हमने 0 लिया, फिर हमने 1 लिया, फिर हमने x 1.5 लिया, फिर हमने 1.6 लिया, फिर हमने 1.7, 1.8 और 1.9। इससे अगला नंबर हमारा क्या होगा जी 2 होगा। ठीक है? तो इस तरफ से अगर हम x लेते जाएँ और किसके पास जो होते जाएँ 2 के पास, तो हम कहेंगे कि x को हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाया है। यहाँ पे स्टूडेंट जो अहम बात है समझने के लिए, ठीक है? जो बच्चों को समझ नहीं आती सारी ज़िंदगी, वो बेटा समझाने लगा हूँ, बड़ा आसान सा काम है। ये देखें ज़रा, ये 1.9 क्या है जी 2 के पास पड़ा हुआ, बिल्कुल हमसाया है, बिल्कुल साथ है। तो 1.9 को मैं लिख सकता हूँ, गौर करें ज़रा, 2 माइनस 0.1। बेटा 2 में से 0.1 निकालें तो आपके पास क्या बन जाएगा 1.9। अच्छा इसके साथ देखें ज़रा 1.8 पड़ा है, तो 2 में से मैं माइनस करूँ 0.2 तो वो मेरा बेटा क्या बन जाएगा 1.8 बन जाएगा। सो रिज़ल्ट क्या निकला है कि 2 के लेफ्ट साइड पे, किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे जो नंबर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 2 से छोटे हैं। और जो ध्यान देने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, समझ आ रही है? कि वो सारे के सारे नंबर कैसे बनते हैं 2 में से कुछ माइनस करके। 1.9 जो है ये क्या बनेगा 2 में से माइनस करेंगे 0.9 ये बनेगा। 1.8 क्या बनेगा 2 में से कुछ माइनस करेंगे। इसी तरह ये भी कैसे बनेंगे 2 में से। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर पड़े हैं 2 के, वो क्या है जी 2 में से कुछ माइनस करके बन रहे हैं। 2 में से कुछ माइनस और एक ये सारे के सारे 2 से क्या हैं जी छोटे हैं। ठीक है? तो अब मैं फिर क्या लिखूँगा x अप्रोच 2 लिखूँगा, इसके ऊपर स्टूडेंट ये मैंने माइनस लगा दिया है। अब ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये 2 माइनस का हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो x है ना, ये सारे के सारे 2 से लेस हैं, ये वाले जो x हैं ये 2 से माइनस करके बनते हैं। ये 2 है, इसमें से माइनस करके ये वाला माइनस करें तो ये नंबर बना है। समझ आई है बात की? अब ये x है 1.8 ठीक है? और ये भी क्या है जी 2 में से कुछ माइनस करके बना है। तो इस माइनस का मतलब ये है कि ये जो x हैं, ये 2 से छोटे हैं और जो जितने भी x बनेंगे लेफ्ट साइड वाले, वो 2 में से माइनस करके बनेंगे। इस माइनस का ये साइन है, ठीक है? जब भी किसी नंबर के ऊपर माइनस लगा हो और x अप्रोच 2 है, जैसे उसके माइनस लगा है, तो इसका मतलब ये जो x हैं, ये 2 के लेफ्ट साइड वाले नंबर हैं और जो 2 से छोटे हैं और वो कैसे बनते हैं, 2 में से कुछ ना कुछ माइनस कर दें, तो लेफ्ट साइड वाले सारे के सारे नंबर आ जाएँगे। क्लियर ये बात है? तो इसको हम लिखेंगे x अप्रोच 2 बाय लेफ्ट साइड। कैसे पढ़ेंगे? एक्स अप्रोच टू बाय लेफ्ट साइड। क्लियर ये बात है? इसको लिखेंगे कैसे? एक्स अप्रोच टू उसके ऊपर लगाएँगे माइनस छोटा-सा क्यों? क्योंकि ये -2 में से कुछ मनफ़ी करके 2 में से कुछ मनफ़ी करके बन रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे जो अहम बात है, ठीक है? उसको देख लें ज़रा। इसका मतलब होगा एक्स अप्रोच टू का मतलब होगा इसको ऐसे लिखेंगे एक्स अप्रॉक्सिमेटली 2 के पास है, 2 नहीं है। ये बात ज़हन में रख लो कि एक्स अप्रोच 2 का मतलब है कि एक्स आपका जो है 1.9 हो सकता है, एक्स आपका 1.8 हो सकता है,
एक्स आपका 1.6 हो सकता है, एक्स आपका 1.7 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। अब ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये 2 के करीब पड़े हुए हैं, लिहाज़ा हम कहेंगे कि ये जो नंबर हैं, ये 2 को अप्रोच कर रहे हैं, उसके पास हैं, ठीक है? और इसको ऐसे लिखेंगे अप्रॉक्सिमेटली 2। और मेन बात जो है, ये जितने भी एक्स होंगे लेफ्ट साइड वाले, वो 2 से क्या होंगे? छोटे होंगे। 2 नहीं होगा, 2 से छोटे होंगे। क्लियर ये बात? लेफ्ट साइड को अप्रोच। अब इसी तरह राइट पे आ जाइए मेरा बेटा, ठीक है? अब ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, इधर से अब राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है? तो हम पहले एक्स क्या आ जाएँगे? 5, फिर हमारा एक्स स्टूडेंट क्या बन जाएगा? 4 पे आ जाएँगे। हम जा किसकी तरफ रहे हैं? 2 की तरफ, ऐसे, ऐसे, आहिस्ता-आहिस्ता। फिर हम कहाँ पे चले जाएँगे स्टूडेंट? 3 पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं मूव कर गया हूँ, 2 के पास जाना चाहता हूँ, तो ये नंबर क्या होगा? 2.5। क्लियर, ठीक है? उससे आगे स्टूडेंट चले जाएँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये स्टूडेंट ये आपका नंबर कौन-सा बन जाएगा? 2.4। अच्छा, थोड़ा-सा और साथ चले जाएँ, तो ये नंबर आपका बन जाएगा 2.3 स्टूडेंट। उससे आगे चले जाएँ स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2.2। बिल्कुल पास चले जाएँगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2.1। अब इससे अगला जो नंबर है, वो आपका क्या होगा जी? 2 होगा। तो इसका मतलब है कि हम जो है राइट साइड से भी 2 को अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये नंबर 2.1 2 के बिल्कुल पास है, 2 नहीं है, 2 के पास है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस करके 0.1। अच्छा, इसी तरह ये नंबर जो है 2.2, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.2, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात देखें कि 2 के जो राइट साइड पे नंबर हैं, वो कैसे बनते हैं? जैसे ये वाला नंबर है, वो स्टूडेंट कैसे बनता है? 2 में कुछ जमा करने से। ये वाला नंबर है स्टूडेंट, ये राइट साइड पे 2 के बिल्कुल पास पड़ा है। ये स्टूडेंट कैसे बन रहा है? 2 में कुछ ऐड करने से। सो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसको स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? एक्स अप्रोच टू 2 और इसके ऊपर प्लस लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 2 प्लस का है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स है ना, इनमें कुछ ना एक्स जो हैं, ये कब मिलेंगे? जब इस 2 में कोई स्मॉल नंबर, छोटा नंबर ऐड करेंगे। सही की बात है? इसको पढ़ेंगे एक्स अप्रोच टू बाय राइट साइड। लिखेंगे ऐसे एक्स अप्रोच टू, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, ये वाला प्लस। क्यों? कि ये जो एक्स हैं, इस 2 में कुछ जमा करने से आते हैं। ये वाला जो एक्स है, ये 2 में ये छोटा-सा नंबर जमा करने से आता है। ये जो नंबर है, ये राइट साइड पे पड़ा है, इस 2 में कुछ ऐड, ये वाला नंबर ऐड करने से आता है, ये एडिशन इसलिए है। इसको भी क्या है? एक्स अप्रोच अप्रॉक्सिमेटली टू, एक्स 2 के बराबर नहीं होंगे आपके, बल्कि एक्स 2 के पास होंगे और किस तरफ पड़े होंगे? राइट साइड पे। और ये जो एक्स राइट साइड वाले हैं, देखो जो 2.1 बड़ा है 2 से, 2.2 बड़ा है 2 से, 2.3 बड़ा है, तो ये एक्स 2 से क्या होंगे? बड़े होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिमिट्स ऑफ फंक्शन समझने के लिए ये बात आपको समझनी चाहिए थी कि एक्स अप्रोच ए, एक्स टेंड्स टू ए क्या होता है? इसको लिखते हैं ऐसे, मैंने एक्स अप्रोच 2 करवाया है। लेफ्ट साइड से भी अप्रोच हो सकता है और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड से करेंगे तो ऊपर माइनस लिखेंगे, राइट साइड से लिखेंगे ऊपर प्लस लिखेंगे। और जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कराते हैं, इसका मतलब एक्स आपके जो हैं वो 2 से छोटे होंगे, उनमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। 2 में से कुछ माइनस करके ये बनेंगे, 2 में से कुछ माइनस करके ये एक्स बनेगा। इसी तरह ये वाली बात है। क्लियर हुई बात स्टूडेंट? चलें, अब हम आते हैं जी अपने जो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन पे, फिर बातें क्लियर होंगी। चलें स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाए ज़रा, ये देखें ज़रा, ये मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने लिखी हुई है, कहता है लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है बात? अच्छा, ऊपर देखो लिखा है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसकी हमने लिमिट मालूम करनी है। तो डेफिनेशन भी उधर से शुरू की हमने। कहते हैं लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक हमारे पास फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है? बी डिफाइन इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए होगा, नीड नॉट टू बी द एट ए। अब जो इफ एज एक्स जो है अप्रोच
ए, जब आपका एक्स जो है वो ए को अप्रोच करे फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। अभी हमने एक्स अप्रोच ए मतलब एक्स अप्रोच टू को डिस्कस किया था, तो इसका मतलब टू को हम दो साइड से अप्रोच कर सकते थे, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी। क्लियर स्टूडेंट? तो यही वो बात कर रहा है कि एक हमारे पास नंबर ए है, एक हमारे पास फंक्शन है। अब उस नंबर ए को एक्स जो है वो अप्रोच करेगा। अब वो अप्रोच स्टूडेंट लेफ्ट साइड से भी करेगा और राइट साइड से भी करेगा। जैसे अभी मैंने बताया किसी भी नंबर को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं और राइट साइड से भी, ठीक हुई बात है। जब आपका एक्स ए को लेफ्ट साइड या राइट साइड से अप्रोच करेगा, देन हमारा फंक्शन जो है अप्रोच अ स्पेसिफिक नंबर जिसको एल का नाम दिया है, देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है बात है। एज एक्स अप्रोच टू ए, सिंबॉलिकली इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोच ए, आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोच टू ए इक्वल टू एल। इसको पढ़ना कैसे है? लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच ए इज एल। ये जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट, ये इस तरह आपके पल्ले कख नहीं पड़, बिल्कुल नहीं पढ़नी, कख भी नहीं पढ़ी होगी। मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। जब तक ये एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी आपको डेफिनेशन पल्ले नहीं पढ़नी आपकी, ठीक है? मैंने पढ़ी रीड किया इसको। अब एग्जाम्पल समझते हैं, फिर उसके बाद देखना ज़रा ये डेफिनेशन कैसे समझ, डेफिनेशन समझ आएगी तो लिमिट्स पे ग्रिप होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी, खपने का कोई फ़ायदा नहीं होना। अब क्या है लिमिट देखें, ऊपर उसने देखो किया हुआ है कि एक आपके पास फंक्शन होगा, सो मैंने एक फंक्शन ले लिया, कौन सा 2x + 1। फिर उसने कहा आपके पास एक नंबर होगा, तो मैंने नंबर ले लिया 2। अभी इस लेक्चर में हमने काम किया था। क्लियर हुई बात है? अब ये वाला हमारा फंक्शन है, ये वाला हमारा नंबर है जिसको हमने ए का नाम दिया है। क्लियर हुई बात है? अच्छा जी। अब जो है ना एक्स, ये जो ए 2 है, इसको हमने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करवाना है। उसके बदले में ये हमारा फंक्शन किसी नंबर को अप्रोच कर जाएगा जिसको एल का नाम दिया है। कहते हैं कि जब आपका ए जो है वो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उसको अप्रोच करवाएं, तो आपका फंक्शन किसी नंबर को अप्रोच कर जाएगा, वो नंबर हमारा एल है, उसी को हम लिमिट बोलते हैं। अब कैसे? ये वही वाली बात लिखी जो मैंने पहले लिखी थी। रियल लाइन, ये 2 लिखा, इधर इसके नंबर कौन से ये लेफ्ट साइड है 2 की, ये लेफ्ट वाले नंबर लिखे, ये आपके पास राइट साइड है, ये राइट वाले नंबर लिखे। -1 0 1 2 इसके वाले हैं 5 4 एंड 3 और ये वाला, ठीक है? ये वही वाली बात, ये x यहाँ पे -1 है, x यहाँ पे 0 है, x हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद ये नंबर x हमारे 1.5 है, अगला नंबर 1.6 है, उससे अगला 1.7 है, उससे अगला नंबर 1.8 है और बिल्कुल साथ वाला 1.9 है। अच्छा राइट साइड से देखें ज़रा, x आपके पास 5 है, 4 है, 3 है, फिर वाला 2.5, फिर 2.4, 2.3, 2.2 और 2.1 और फिर उसके बाद 2 आ जाएगा। अब हम इस 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कराएँगे, देखते हैं ये फंक्शन कहाँ पे पहुँचता है। अच्छा इसी 2 को राइट साइड से अप्रोच कराएँगे और देखते हैं कि ये फंक्शन अपना कहाँ पे रुकता है जाके। क्लियर? ये देखें, x लिखा, ये मैंने क्या लिखा जी? f ऑफ x लिखा स्टूडेंट। अब मैं कहाँ से लेफ्ट साइड से अप्रोच कराने लगा हूँ, तो मैंने पहले x की वैल्यू क्या ली है? -1 यहाँ पे पुट किया। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 + 1 तो क्या जवाब आ जाएगा? -1। चलें जी, अब मैं बढ़ता गया, मैंने अब -1 से मैं जंप करके कहाँ पे आ गया हूँ? और 0 पे, ठीक है? अब ये 0 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे पुट किया तो ये 0 हो गया 1, तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया जी, यहाँ से फिर थोड़ा-सा जंप किया, मैं जाना 2 के पास चाहता हूँ, 1 पे आ गया हूँ। स्टूडेंट ये 1 मैंने यहाँ पे पुट किया x की जगह पे, तो ये 2 बन गया और 3, क्या वैल्यू आ गई? 3। अब स्टूडेंट मैंने और जंप किया, ठीक है? यहाँ से जंप करके मैं जो है वहाँ यहाँ पे आ गया हूँ, क्लियर? और ये नंबर कौन-सा? ये 1.5। स्टूडेंट जब मैं इस जगह पे 1.5 पुट करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये मेरे पास जवाब क्या आ जाता है? 4 आ जाता है, ये फंक्शन की वैल्यू है। अच्छा अब मैं थोड़ा-सा और पास चला गया हूँ, अब नंबर कौन-सा आ गया? 1.6। जब मैं यहाँ पे फंक्शन 1.6 पुट करता हूँ और मेरे पास जवाब क्या आता है? 4.2, शाबाश।
अब मैं 2 के और पास जाना चाहता हूँ, मैं चला गया 1.7 पे, ये देखें। जब मैं यहाँ पे 1.7 करता हूँ, 2 को 1.7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करता हूँ, तो ये मेरे पास 4.4 जवाब आ गया। अब मैं ज़रा और करीब जा रहा हूँ, कहाँ पे पहुँच गया हूँ? 1.8 पे। देखो उसमें 1.8, जब इस x की जगह पे मैं 1.8 पुट करता हूँ, 1.8 को 2 से ज़रब करके हम 1 जमा करें, तो ये आ जाएगा आपके पास 4.6। स्टूडेंट मैं और थोड़ा करीब चला गया हूँ। अब मैं कहाँ पे चला गया? 1.9 पे। स्टूडेंट 1.9 को जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करता हूँ, तो हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? वो चला जाएगा 4.8 पे। स्टूडेंट जैसे ही मैं जंप करके 4 पे आता हूँ और 2 पे आता हूँ, जैसे ही मैं 2 पे पहुँचता हूँ, तो हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ पे चला जाता है? 5 पे। जैसे-जैसे मैं अपने जो है 2 को लेफ्ट साइड को अप्रोच करता गया हूँ, 2 के पास जाता गया हूँ, हमारा फंक्शन भी वैसे-वैसे कहाँ किसके पास जाता गया है? 5 के पास। इसी 5 को किसका नाम दिया है हमने? एल का नाम दिया है। कहता है कि जब आपका नंबर, ठीक है बात है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं किसी भी नंबर को, तो आपका जो फंक्शन है वो भी किसी नंबर की तरफ मूव कर जाता है। जैसे यहाँ पे ये 5 की तरफ मूव कर गया है, तो बेटा ये जो आपका 5 है ये आपकी लिमिट है। किसकी? इस फंक्शन की। जब इस फंक्शन को हमने क्या किया है? अप्रोच करवाया 2 को, किस साइड से? लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से करके देखते हैं ये क्या करता है फंक्शन हमारे साथ, ठीक है? चलें जी, तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट हम पहले 5 लिखते हैं, ये देखो इधर 5 लिखा, इधर स्टूडेंट मैं 5 पुट करता हूँ, ठीक है? जैसे मैं इधर 5 पुट करता हूँ जी, शाबाश। अच्छा यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्या करता हूँ? 5 पुट करता हूँ, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मैं 5 पुट करता हूँ, ये 2 से 10 हुआ, ये 11 आ जाएगा, ठीक है? अच्छा मैं अब थोड़ा-सा और मूव करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ से जंप करता हूँ, इधर आ जाता हूँ। अब 4 आ गया, स्टूडेंट यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 8 और ये 1 जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या बन गया? 9। मैं अब और पास जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जंप करके कहाँ पे आता हूँ? 3 पे, मैं 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट मैं 3 इधर पुट करूँगा, ये 6 हो जाएगा, 1 ये आपके पास 7, ठीक है? अच्छा अब मैं और मूव करता हूँ, मूव करके मैं आ गया हूँ 2.5 पे। स्टूडेंट 2.5 जब मैं इस जगह पे पुट करता हूँ तो जवाब मेरे पास क्या आता है? 6। अब मैं और करीब जाता हूँ, मैं 2.4 पुट करता हूँ। जैसे स्टूडेंट 2.4 पुट करता हूँ 5.8 आ जाता है। इससे आगे जाऊँगा 2.3 पे तो 5.6 आ जाएगा। 2.2 पे जाऊँगा तो ये आपके पास स्टूडेंट 5.4, मैं 2 के पास जा रहा हूँ और मैं चला गया हूँ 2.1 पे, ये देखो। जब स्टूडेंट 2.1 पुट करता हूँ तो ये आपके पास 5.2 आ जाता है। जैसे मैं 2 पे जाता हूँ तो फंक्शन हमारा फिर कहाँ पे? 5 पे पहुँच जाता है। जब 2 को मैंने लेफ्ट साइड से मूव करवाया तब भी फंक्शन 5 पे पहुँच गया। जब x को मैंने लेफ्ट साइड से मूव कराया तब भी फंक्शन हमारा क्या है? 5 पे पहुँच गया। सो ये वाला जो 5 है इसको हमने L का नाम दिया हुआ है ऊपर। जब नंबर को हम लेफ्ट साइड या राइट साइड से मूव करवाएँगे तो आपका फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो किसी एक नंबर पे जाके रुक जाएगा जिसको हम L का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे फंक्शन की वही लिमिट होती है। ठीक हुई बात है? तो लिहाज़ा ये वाला जो फंक्शन है, जब हम नंबर को 2 को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच करवाते हैं, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है, स्टूडेंट ये किसको अप्रोच कर जाता है? 5 को। सो इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन की स्टूडेंट लिमिट 5 आएगी, जब हम x को अप्रोच करवाएँगे 2, चाहे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा दें, चाहे आप राइट साइड से करवा दें, आपकी लिमिट जो है क्या आएगी? 5 आएगी। ठीक होगी बात है? अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि एक आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है? एक आपके पास नंबर होगा, जैसे ये 2 लिया है। जब आप उस नंबर को लेफ्ट साइड या राइट साइड से मूव करवाते हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो भी किसी ख़ास नंबर पे पहुँच जाता है। जैसे ये नंबर हमारा 5 पे पहुँच गया, लेफ्ट साइड से भी मूव करवा के राइट साइड से भी। तो वो वाला जो आपका नंबर होता है उसको L का नाम देते हैं। वो फंक्शन हमारे फंक्शन की क्या होती है स्टूडेंट? लिमिट होती है। स्टूडेंट अब इस चीज़ को हमने लिखना है, वो कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखें ज़रा, वो वाली जो बात है वो ये देख लें भई।
हमने स्टूडेंट क्या किया हुआ है, इधर देखें ज़रा, हमने फंक्शन, ये वाला फंक्शन था हमारा और 2 को अप्रोच करवाया, तो देखें लिमिट एक्स अप्रोच टू फंक्शन किसको पहुंच गया अभी, 5 पे, ठीक ही बात है। तो स्टूडेंट ये देखें ज़रा, यहाँ पे देखें ज़रा, ये स्टूडेंट किसको पहुंच गया जी, 5 पे पहुंच गया, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने इधर लिख लिया है। दस लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, स्टूडेंट ये आपके पास जो है फंक्शन की जगह पे हमने 2x प्लस 1 लिख लिया है। ये देखो फंक्शन 2x प्लस 1 आ गया और ये किस पे पहुंचा था, 5 पे। तो लिहाजा अब हम इसको लिखने का तरीका समझ लिया है कि जब x अप्रोच 2 करेगा तो आपका ये वाला जो फंक्शन है कहाँ पे जाके रुकेगा, 5 पे। इस 2 को चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करवा लें तब भी कहाँ पे, 5 पे रुकेगा, राइट साइड से अप्रोच करवा लें तब भी फंक्शन आपका क्या है, 5 पे रुकेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। जब हम लिमिट एक्स को 2 अप्रोच कराएंगे इस फंक्शन के ऊपर, ये फंक्शन कहाँ, तो ये वाली जो आपकी लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट, क्लियर ही बात है। अच्छा अब अगली वाली बात देखें ज़रा, तो जैसे हमने एक्स को जो है 2 को लेफ्ट साइड से मूव करवाया, ये लेफ्ट साइड से मूव कराया, जब लेफ्ट साइड से करवाएंगे तो ऊपर हम नेगेटिव लिखते हैं, जब राइट साइड से करवाते हैं तो हम ऊपर क्या करते हैं जी, पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी नंबर हैं ये 2 से छोटे हैं, 2 में से कुछ मनफी करके, ये नंबर 2 से मनफी करके आएगा, ये नंबर भी 2 से माइनस करके कुछ आएगा ये भी, और जब राइट करते हैं तो ये आपके पास ये नंबर सारे के सारे 2 में कुछ ऐड करके आते हैं, ठीक हुई बात है। तो इसका मतलब जब लेफ्ट साइड से करवाएंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, जब राइट साइड से अप्रोच कराएंगे वो क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। देखें भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू, ये ऊपर माइनस, ये वही फंक्शन आगे 5 ही आया, मैंने अभी हमने किया है। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए और उसके ऊपर हम छोटा सा माइनस लिखेंगे। इस माइनस का मतलब ये है कि ये जो एक्स है ना, ये वाले, ये 2 से छोटे हैं। देखें इधर, ये 1.92 से छोटा है, ये देखें स्टूडेंट 1.82 से छोटा है, तो लेफ्ट साइड पे, समझ आ रही बात की। इसका मतलब भी क्या होगा कि ये जो x हैं ये लेस देन है जी a से। स्टूडेंट एक गल मेरी सुन लो, लिमिट्स के अंदर लेफ्ट और राइट लिमिट्स के अंदर मेन बात ये समझनी है कि लिमिट, लेफ्ट लिमिट के ऊपर क्या होता है जी, नेगेटिव लगा होता है। इसका मतलब ये x जो होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, 2 से छोटे लेने हैं। क्लियर ही बात, एक गल ज़हन च रख लो, एक गल ज़हन बिठा लो, पल्ले बन लो, ठीक है, साढ़े काम आनी है अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा राइट हैंड लिमिट, ये देखो राइट हैंड लिमिट फिर भी वही है, तो लिमिट उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं, फंक्शन वही कहाँ पे पहुंचे थे, 5 पे पहुंचे थे, ये देखें ज़रा 5 पे पहुंचे थे, ठीक हुई बात है, ये लीजिए। अच्छा स्टूडेंट, तो अब हमारे पास जो है ये आपके पास आ जाएगा जी, यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्स जो है वो क्या है जी, 2 से बड़े हैं। लिमिट एक्स ऊपर हम पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड से, हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट आ गई है, ठीक है, ये एल के बराबर आ गई है। अब जो आखिरी और इम्पोर्टेंट बात है, इसके बाद जो है ना हमने क्वेश्चन पे चले जाना है, वो है जी एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब लिमिट लगती पई है कि नहीं लगती पई, उसी समझना है कि किस तरह सानू पता लगेगा, ठीक है। पंजाबी समझ आती है तो पंजाबी जो थोड़ी चीज़ां समझ लिया करो, ठीक है, ताकि साढ़े वास्ते आसानी हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए, वो किसी भी नंबर के बराबर आ जाए, जैसे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट वो भी 5 आ गई थी, राइट हैंड लिमिट वो भी हमारी क्या आ गई थी, 5 आ गई थी। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई है, सेम आ गई है। यही वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर हमारी बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि देन वी से लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जो है वो एग्जिस्ट कर गई है। इसका मतलब हम कहेंगे कि लिमिट जो है ना 2 पे, इस फंक्शन पे एग्जिस्ट कर गई है, और इसको हम लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स, इसको लिखेंगे कैसे, हाँ इसको लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स, वही वाली लिमिट। अब देखो इसके ऊपर नाम तो मैंने प्लस लिखा है, नाम मैंने क्या किया है, माइनस लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात जो है ना ये आपने देख लेनी है, ठीक है। इस पे माइनस लिखा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस पे मैंने क्या लिखा है जी, प्लस लिखा है जी। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है, दोनों सेम है, तो फिर हम लेफ्ट और ये प्लस और माइनस हटा देंगे, इसको सिंपल लिख देंगे लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच टू ए इज इक्वल टू एल के बराबर। क्लियर स्टूडेंट। तो अब आज स्टूडेंट हमने इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। एक तो हमने ये देखा है
कि एक्स अप्रोच ए या एक्स अप्रोच 2 या एक्स अप्रोच 3 का क्या मतलब होता है? अप्रोच हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ से कर लेते हैं, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन, उसकी डेफिनिशन, उसको क्लियर किया है। फिर उसके बाद हमने लेफ्ट और राइट लिमिट पे हमने डिस्कशन की है। उसके बाद लिमिट एग्ज़िस्ट कैसे होती है, वो देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे लिमिट एग्ज़िस्ट हो गई है, ठीक है? तो अगले इस लेक्चर में स्टूडेंट दोबारा ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।